आदेश आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आज फिर बात करेंगे एक नई जानकारी, एक नए साधना, एक नए मंत्र के साथ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, ये एक पीर हैं जिनका नाम भी आप काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, मुट्ठी पीर। ये पीर है मुट्ठी पीर, और ये आपको मैं थोड़ी सी अलग हटके साधना दूंगा। इसको ध्यान से सुनना और समझना कि ये पीर कैसे सिद्ध होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पीर बबूल के पेट से सिद्ध होंगे। ठीक है, बबूल के पेट से सिद्ध होंगे। ये सबसे बड़ी वो है कि मुट्ठी पीर हैं और बबूल के पेट से सिद्ध होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2 हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा, मेरा गला बैठा हुआ है सारा। इस संडे भी मैं लाइव नहीं आ सका, पिछले संडे भी लाइव नहीं आ सका, लेकिन अगला जो संडे आएगा, अगर उस पर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं लाइव आऊँगा। नहीं तो आप लोगों को मेरी बीच बीच में वीडियो मिलती रहेगी। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत में सुधार है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले हफ्ते तो मेरा पूरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, बोला भी नहीं जा रहा था। अभी भी वो क्लियर वॉइस नहीं है, बैठी बैठी सी आवाज़ है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये पीर है, मुट्ठी पीर है। क्यों? और ये बबूल के पेट से सिद्ध हो जाएंगे। बबूल के पेट से आपने कई साधनाएं देखी होंगी, परहेज सिद्धि, और वो एक बहुत ज़्यादा प्रचलित सिद्धि भी है कि भाई पानी डालना है। और मैंने भी अपने चैनल पे एक बबूल के पेट की सिद्धि दे रखी है। एक है जो बहुत ज़्यादा वायरल है मेरी वीडियो, और एक और दे रखी हैं, वह भी बबूल के पेट से ही पीर सिद्धि हैं। और ये जो पीर हैं, ये मुट्ठी पीर हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है इनका, तो जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन सिर्फ खाली 30 दिन की सिद्धि है ये, 30 दिन में सिद्ध होंगे ये। तो मैंने पहले भी ये काफ़ी अपनी वीडियो डाल रखी हैं। तो ये मुट्ठी पीर है, 30 दिन की साधना है, 30 दिन के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है, आराम से सिद्ध हो जाएंगे। बस साधक को चाहिए कि पूरी लगन और पूरी मेहनत से इस साधना को करे तो आराम से सिद्ध हो जाते हैं। मुट्ठी पीर है, साफ़ सुथरा रहना पड़ता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको पीर है इसलिए साफ़ रहना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ भी गलत कर्म नहीं करने हैं, बिल्कुल पाक रहना है आपको। ठीक है, ना सिगरेट, ना दारू, ना रिलेशन, ना कुछ। ज़मीन पे ही सोना है। ठीक है, और घर से बाहर बबूल के पेड़ पे जाके होगी। बबूल का पेड़ ऐसा चाहिए बिल्कुल एकांत के अंदर, और रात को 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप इस साधना को कभी भी कर सकते हैं। पेड़ का चुनाव ऐसा करना कि भाई मैं आपको आसपास कोई रोके ना, टोके ना और देखे ना, बस। अब इसका सुन ले, विधान वगैरह सुन ले। ठीक है, इसका जो विधान है, इसमें पहले आप सामग्री सुन ले। सामग्री के लिए आपको सिर्फ 5 अगरबत्ती चाहिए लोबान की। ध्यान से सुन ले, बहुत ही सरल साधना दे रहा हूँ इस बार, और आराम से सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, 5 अगरबत्ती लगेगी 30 दिन तक रोज़। ठीक है, 5 अगरबत्ती लेके जाओगे, वो भी लोबान की। दोबारा सुन ले, बार बार फिर मुझसे ना पूछना। लोबान की 5 अगरबत्ती। ठीक है भैया, तो ये लेके उसके बाद जो मिठाई है, 5 बर्फ़ी के पीस। ठीक है, 5 बर्फ़ी के पीस, और 5 अगरबत्ती हो गई, 5 बर्फ़ी के पीस हो गए, और एक इत्र।
इत्र आपको लेना तेज़ खुशबू वाला, ठीक है। गुलाब की भी देखो इत्र चल तो कोई भी जाएगा, लेकिन तेज़ खुशबू का होना चाहिए। गुलाब भी अगर आप ले रहे हो ना तो तेज़ खुशबू का गुलाब होना चाहिए। सस्ता इत्र इसमें नहीं चलेगा भाई। आप यूँ सोचो 30 रुपये का ले लेंगे, 50 रुपये का ले लेंगे, 100 रुपये का ले लेंगे, ठीक है ना। कोई अच्छा ब्रांडेड कंपनी का हो जो तेज़ खुशबू का हो, ठीक है ना, चाहे महंगा आ जाए, क्योंकि पूरा महीना आपको ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी। भाई 5 अगरबत्ती लगेगी, ठीक है, और गुलाब का इत्र भी रोज़ लगेगा, ठीक है। और मिठाई जो 5 पीस बर्फ़ी के है ना, वो 30 दिन के अंदर जितने भी वीरवार पड़ेंगे, वीरवार या बृहस्पतिवार समझते हो जो, और वीरवार, उस दिन 5 बर्फ़ी का भोग लगेगा, ठीक है। ये सारा सामान लेके आपको बबुल के पेड़ के पास पहुंचना है रात को 10 बजे के बाद। चुनाव आप कर लेंगे 10 बजे के बाद। आप 11 बजे पहुंच जाओ, 12 बजे पहुंच जाओ, ठीक है। जितना लेट पहुंचोगे उतना अच्छा है। और टाइम एक ही रखना, अगर 10 बजे के बाद जाते हो, 11 बजे जाते हो तो 11 बजे ही पहुँचो, 11:30 जाते हो तो साढ़े, यूँ ना हो कि एक दिन 11 बजे, एक दिन 11:30 बजे, एक दिन 12 बजे। तो टाइम एक ही रखना। वस्त्र आपके इसके अंदर सफ़ेद रहेंगे भाई, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के जाओ, ठीक है। अपने लिए इत्र अलग रख लेना, एक अपना खुद के लिए भी इत्र लगाओ, वो अलग रख लेना, और बाबा के लिए इत्र अलग रख लेना, पीर साहब के लिए, ठीक है। ये सारा सामान लेके आप पहुँचो वीरवार को, ठीक है। किसी भी वीरवार को, इसमें कोई यूँ नहीं है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, अंधेरे में उजाले में, महीने का कोई भी वीरवार आप चुन ले, उसको आप जाओ। ये सारा ना सामान लेके 5 अगरबत्ती, पहला जो वीरवार होगा उसको 5 अगरबत्ती, इत्र, ठीक है, तेज़ खुशबू का, और अपने बर्फ़ी के पीस, 5 बर्फ़ी के पीस, सफ़ेद कपड़े पहन के, और आसन नीचे अपने भाई साफ़ी बांधते हैं ना सर पे, सफ़ेद रंग की। अब भाई आसन कहाँ लेके जाओगे, तो सफ़ेद रंग की कोरी साफ़ी ले लेना। स्वाफ़ी बोलते हैं, कई जगह परना बोलते हैं, कई जगह पटका बोलते हैं, तो वो सफ़ेद रंग का ले लेना। उसी को आप इस्तेमाल नहीं करना, उसको रख के ले जाना, वही बिछेगा नीचे, बिछा के उसके ऊपर बैठ जाना। तो सफ़ेद वस्त्र हो गए, सफ़ेद आसन हो गया, ठीक है। 7 परिक्रमा आपको जो वहाँ जाके करना, पहले वहाँ दिन में जाके पहले साफ़ सफाई कर लेना उस जगह की, और फिर अपने रात को जब जाओगे तो वहाँ पहुँच के 7 परिक्रमा उसकी बबूल के पेड़ की लेना, और 5 अगरबत्ती वहाँ लगा देना, ठीक है, उनके नाम से कि मुट्ठी पीर, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, 30 दिन की साधना है, और मुझे दर्शन दे और आपकी पुण्य शक्ति मुझे प्रदान करे ताकि मैं जग कल्याण कर सकूँ। ऐसा बोल के 5 अगरबत्ती उनके नाम की वहाँ लगा देना, ठीक है भैया। और इत्र छिड़क देना चारों तरफ, ठीक है। और जो अपने लिए लेके गया वो इत्र अपने लगा लेना, और वो इत्र वहीं रख देना। उसके बाद 5 पीस बर्फ़ी के उनके नाम के वहाँ चढ़ा देना, किसी कागज़ पर रख देना। और फिर पश्चिम मुखी होके, मुख जो आपका रहेगा पश्चिम दिशा की, और जो भाई घेरा जानता हो घेराबंदी कर लेगा अपनी, ठीक है। घेराबंदी ज़रूर कर लेना, जिसको घेराबंदी ना हो भैया वो साधना ना करे, ठीक है। तो सुरक्षा ज़रूर कर लेना, अपनी घेराबंदी करके सुरक्षा के अंदर बैठ जाना, और अपने भाई जाप कर देना, जाप करना चालू कर लेना। मंत्र अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब जाप आप करोगे ना, तो जाप आपको इस हिसाब से करने हैं रोज़ कि 30 दिन के अंदर आपके कम से कम भी 30 दिन के अंदर आपके कम से कम भी ना 1 लाख जाप आपका हो जाए। तो 30 दिन में आपका 1 लाख जाप हो जाए, ठीक है। तो समथिंग मान लो एक दिन में आपका जो जाप जाएगा ना, वो जाएगा कम से कम 3,000 से ऊपर का जाप जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3,000 जाप करते हो तो शायद 90,000 के समथिंग जाप होते हैं, तो 3,000 से ऊपर जाप जाएगा। और थोड़ा मंत्र भी बड़ा है, तो इस हिसाब से जाप करना है आपको। 30 दिन में 1 लाख जाप पूरे करने हैं, तो अपनी क्वांटिटी भाई जोड़ लेना कि भाई एक दिन में कितने जाप आपको करने हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन है ना, मेरे हिसाब से 3,000, 3,100 3,200 के समथिंग, ऐसे 3,500 के समथिंग, इसके समथिंग बैठेगा आपका जो भी है। तो उस हिसाब से हिसाब लगा के अपने बैठ जाना भाई आराम से।
मेहनत है थोड़ी, देखो जाप करने में मेहनत है, क्योंकि इसमें जो जिसका आसन लंबे घंटे समय का है वो इस साधना को आराम से कर लेगा। अंत के अंदर मुट्ठी पीर खुद आते हैं, उनसे वचन लें और फिर अपना जैसा आपका मन करे वैसा काम करा सकते हैं। लेकिन नाजायज़ यूँ नहीं है कि वो आपके गुलाम है, अपने हिसाब से अच्छे काम कराएं, जग कल्याण करे भाई। और एक चीज़ और, पहले वीरवार को जब करोगे तो 5 पीस बर्फ़ी के, फिर अगले वीरवार रोज़ 5 पीस बर्फ़ी के आपको नहीं रखने, ठीक ना। ये अच्छे से ध्यान रख लेना कि भाई 5 पीस आपको रोज़ नहीं रखने, सिर्फ वीरवार की वीरवार ही आपको 5 पीस रखने हैं, ठीक है ना, रोज़ नहीं रखने। हाँ, रोज़ जो होगा वो इत्र अपना और 5 अगरबत्ती लगेगी, रोज़ इत्र छिड़कें, उस इत्र को वापस ले आए, फिर दूसरे दिन उसी इत्र को, लेकिन अपने ऊपर वो इत्र आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ वो घर पे ला के उस इत्र को सही जगह रख दें, उसके बाद उस इत्र को रोज़ ले जाएँ, वहाँ छिड़काव करें बाबा के लिए और रोज़ अपने वापस ले आएँ, रोज़ छिड़काव करें, रोज़ लें। और 5 पीस बर्फ़ी के जो है वो हर वीरवार रखे जाएंगे। तो ये साधना है, अनुभव भी बहुत ज़बरदस्त हैं इसके, बीच बीच में आपको काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे, छोड़ के नहीं भागना है आपको, अच्छे से करें, ठीक है। तो मेरी यही आशा है कि भाई आपको कामयाबी हासिल मिले। एक बार मेरे से आज्ञा जरूर ले लेना, कुछ समझ ना आए तो समझ लेना। और बाकी अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र अच्छे से सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा चक्र की बावड़ी, गले में मोतियन का हार, लंका 100 कोट समुद्र सी खाई, जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दुर्शनी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। सब साचा पिन काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। ये इतना सा मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र को मैं लिख के भी दे दूँगा आपको, जिसको ना समझ में आए तो वो पढ़ ले। और मंत्र को कंठस्थ अच्छे से कर लेना। मंत्र में कोई ज़्यादा सामग्री भी नहीं लग रही है, ज़्यादा वो भी नहीं है, बस जो थोड़ी सी मेहनत है इस मंत्र को जाप करने की मेहनत है, क्योंकि 30 दिन में 1 लाख जाप पूरे करने हैं, ठीक है। 1 लाख से ऊपर चले जाएँ ले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए, बस 1 लाख से ऊपर चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो समथिंग कोई 3000 से ऊपर जाप जाएगा एक दिन का। और माला की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आप काउंटर ले लेना, काउंटर से कर सकते हो। अगर माला इसमें आप लेना चाहो तो सफ़ेद हकीक की माला चलेगी, ठीक है ना, सफ़ेद हकीक की माला चलेगी, उससे जाप आप कर सकते हो। लेकिन अगर माला नहीं है तो फिर काउंटर से कर सकते हो, काउंटर ले लेना। काउंटर आप समझ गए होंगे, काउंट करने के लिए होता हो, उससे आप कर सकते हो। तो जहाँ तक होगा कि भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश।